दोस्तों साइबर सिटी गुरुग्राम जिसका नाम सुनते ही आपके माइंड में ह्यूज डेवलपमेंट आती है, क्योंकि गुरुग्राम ने काफी कम समय में ही काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखी है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि गुरुग्राम में जितनी डेवलपमेंट होनी थी वो हो चुकी, अब आगे कोई खास डेवलपमेंट गुरुग्राम में हमें देखने को नहीं मिलेगी, जो कि एकदम गलत है। क्योंकि गुरुग्राम में आने वाले सालों में काफी बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो सिटी के साइज और डेवलपमेंट को ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल कर देंगे। कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स भी गुरुग्राम में है जो न सिर्फ देश के बल्कि एशिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। पहले गुरुग्राम सिटी का छोटा सा एक ब्रीफ दे देते हैं, उसके बाद हम एक एक करके गुरुग्राम के लेटेस्ट एंड बिगेस्ट मेगा प्रोजेक्ट्स देखेंगे। दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा राज्य का शहर है जो कि एनसीआर में आता है। गुरुग्राम देश का थर्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल एंड बैंकिंग हब है। साथ ही गुरुग्राम नॉर्थ इंडिया में एक मेजर आईटी हब भी है। न सिर्फ आईटी बल्कि गुरुग्राम एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भी है। यहाँ मारुति सुजुकी के 2 बड़े प्लांट के साथ होंडा टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियों के भी प्लांट्स है। गुरुग्राम में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के हेडक्वार्टर है और यहाँ 500 से ज्यादा एमएनसीज एवं नेशनल कंपनी के ऑफिस है। गुरुग्राम घर है देश के सबसे फेमस साइबर हब का, जिसको हम डीएलएफ साइबर हब के नाम से जानते हैं। देश का सबसे बड़ा मेडिकल टूरिज्म भी गुरुग्राम में है। अपने मेगा प्रोजेक्ट्स की लिस्ट पे नंबर 1 पे आता है ग्लोबल सिटी गुरुग्राम। दोस्तों ये ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट हो सकता है आने वाले टाइम में डीएलएफ साइबर हब को भी ओवरटेक कर दे, क्योंकि इस पूरी तरह प्लान सिटी को 1000 एकड़ में बनाया जाएगा। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो अकेले ही 15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकता है। मतलब लगभग 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट ग्लोबल सिटी को मिलने के चांस है। ये ग्लोबल सिटी को एक पैरामीटर पर डिपेंड नहीं होगी, बल्कि इसमें रेसिडेंशियल, कमर्शियल, बिजनेस सभी हब होंगे। तभी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने इसको सिटी इन सिटी नाम दिया है। फ्रेंड्स इस पूरी सिटी को अपकमिंग द्वारका एक्सप्रेसवे पर बनाया जाएगा। दोस्तों सेकंड मेगा प्रोजेक्ट्स भी हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे है, जो देश का फर्स्ट अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। दोस्तों ये 16 लाइन का सुपर एक्सप्रेसवे है। इसमें 8 लाइन एलिवेटेड होंगी और 8 लाइन सर्विस लाइन होगी। दोस्तों ये 27 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे है और इसकी टोटल कॉस्टिंग है अराउंड 7287 करोड़ रुपए। तो इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली एयरपोर्ट से तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी ही, साथ ही इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ हमें ह्यूज डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, जिसको हम न्यू गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। दोस्तों हमारा थर्ड मेगा प्रोजेक्ट्स भी है नया गुड़गांव। दोस्तों न्यू गुरुग्राम एक वेल प्लान सिटी एरिया होने वाला है हरियाणा स्टेट का, जो हो सकता है एक समय पे एमजी रोड्स और गोल्फ कोर्स रोड को भी पीछे छोड़ दे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसको द्वारका एक्सप्रेसवे पर नए सेक्टर बनाकर डेवलप किया जाएगा, जिसमें सेक्टर 102, सेक्टर 113, सेक्टर 76, 95, 95A एंड सेक्टर 83 शामिल है। वेल दोस्तों इन सभी सेक्टर्स की एक और एडवांटेज होगी कि ये सभी वेल कनेक्ट होंगे विद 3 हाईवेज, जिसमें NH48, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे और द्वारका एक्सप्रेसवे शामिल है। साथ ही ये सभी सेक्टर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, प्रपोज्ड ISBT से पूरी तरह कनेक्ट होंगे। अगर आप अभी भी जाके न्यू गुरुग्राम में देखते हो तो आपको यहाँ प्लानिंग के तहत ही काफी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 30 से ज्यादा शॉपिंग मॉल्स है, 100 से ज्यादा सोसाइटी, हॉस्पिटल, ऑफिस स्पेस सब आपको देखने को मिलेगा। तो फोर्थ मेगा प्रोजेक्ट है दिल्ली अलवर RRTS रैपिड ट्रेन। दोस्तों ये एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा जो कि गुरुग्राम से होकर निकलेगा, जिससे गुरुग्राम की डायरेक्ट हाई स्पीड के थ्रू कनेक्टिविटी होगी अलवर, रेवाड़ी और दिल्ली से। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो है अराउंड 37,000 करोड़। और इस हाई स्पीड रैपिड ट्रेन के गुरुग्राम में काफी स्टेशन होने वाले हैं, जिसमें उद्योग विहार, गुरुग्राम सेक्टर 17, राजीव चौक, खिड़कीदोला, मानेसर, पचगांव, बिलासपुर चौक शामिल है। बाकी इसके अलाइनमेंट को चेंज करने की भी कुछ खबरें निकल कर सामने आई है, जिसमें RRTS को ओल्ड गुरुग्राम से भी कनेक्ट किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में गुरुग्राम को अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। फिफ्थ प्रोजेक्ट होने वाला है हमारा हेली हब। दोस्तों ये होने वाला है इंडिया फर्स्ट हेली हब। यहाँ होने वाली है हेलीकॉप्टर से रिलेटेड सभी सुविधाएं, जिसमें चार्टर्ड हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस के साथ ही आपको यहाँ हेली टैक्सी की सुविधा भी मिलेगी। दोस्तों इसको भी द्वारका एक्सप्रेसवे और NH48 के इंटरचेंज के पास ही बनाया जाएगा। नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट है गुरुग्राम रैपिड मेट्रो एक्सपेंशन। दोस्तों एक लंबे समय के बाद अब गुरुग्राम मेट्रो के प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है, जिसमें हुड्डा सिटी सेंटर से लेके पूरा ओल्ड गुरुग्राम का चक्कर लगाकर वापस मेट्रो साइबर हब में जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग 6000 करोड़ आएगी, जिसमें टोटल 27 न्यू मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। दोस्तों ये पूरा प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है और जल्द इसका काम स्टार्ट होने वाला है। इसमें हुड्डा सिटी सेंटर से सेक्टर 45, साइबर पार्क, सेक्टर 47, सुभाष चौक, सेक्टर 48, सेक्टर 72A, हीरो होंडा चौक, उद्योग विहार फेज 6, सेक्टर 10, सेक्टर 37, बसई विलेज, सेक्टर 9, सेक्टर 7, सेक्टर 4, सेक्टर 5, अशोक विहार, सेक्टर 3, बजगेड़ा पालम विहार एक्सटेंशन, पालम विहार, सेक्टर 23A, सेक्टर 22 गुरुग्राम, उद्योग विहार फेज 5, साइबर सिटी तक मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। साथ ही अलग से लाइन बनाकर बसई गांव से द्वारका एक्सप्रेसवे तक मेट्रो का विस्तार भी किया जाएगा। इस मेट्रो लाइन के विस्तार से गुरुग्राम की प्रॉपर्टी बाजार में बड़ा उछाल हमें देखने को मिलेगा और ओवरऑल पूरे गुरुग्राम की इकोनॉमी पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी इस मेट्रो का आएगा। साथ ही दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है गुरुग्राम एंड फरीदाबाद मेट्रो लाइन को भी, जो कि एक डबल डेकर मेट्रो लाइन होगी और इसमें ओवरऑल 12 स्टेशन बनाए जाएंगे और ये पूरी लाइन अराउंड 34.12 किलोमीटर लॉन्ग होने वाली है। साथ ही दोनों सिटीज में दिल्ली मेट्रो से इस न्यू मेट्रो लाइन का इंटरचेंज भी होगा, जिससे ओवरऑल NCR में मेट्रो कनेक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा। ये फरीदाबाद वाली न्यू मेट्रो लाइन गुरुग्राम के सेक्टर 56 पर इंटरचेंज करेगी और
और फरीदाबाद में ये बाटा चौक फरीदाबाद पर इंटरचेंज करने वाली है। साथ ही इस लाइन पर बाटा चौक, प्याली चौक, शहीद भगत सिंह मार्ग, पाली चौक, पुलिस चौकी मंगर, बरखल एनक्लेव सेक्टर 56, ग्वाल पहाड़ी, रोसवुड सिटी, सुशांत लोक फेज 3 एंड वाटिका चौक पर स्टेशन डेवलप किए जाएंगे। गवर्नमेंट इसके आसपास बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी डेवलप करने वाली है, जिसमें कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल स्पेसेस बनाए जाएंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है साउथ गुरुग्राम से, जहाँ गुरुग्राम में फरूखनगर के पास पातली गांव में पूरे एशिया का सबसे बड़ा फ्लिपकार्ट का फुलफिलमेंट सेंटर बनाया जाएगा, जो कि 140 एकड़ में होगा। इससे गुरुग्राम के इस रीजन में काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन होगी। फ्लिपकार्ट का यहाँ पर अपना सबसे बड़ा फुलफिलमेंट सेंटर बनाने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि यहाँ से पूरे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत में व्यापार करने में आसानी रहेगी ड्यू टू बेटर कनेक्टिविटी ऑफ दिस एरिया। दोस्तों नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट है हमारा गुरुग्राम का प्रपोज्ड ISBT। यस दोस्तों, गुरुग्राम में आने वाला है इंटर स्टेट बस टर्मिनल, जिसको 15 एकड़ लैंड पर सीही विलेज में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास बनाया जाएगा, क्योंकि ओल्ड गुरुग्राम के बस स्टैंड की हालत काफी खराब है और लंबे समय से गुरुग्राम को एक फुल फैसिलिटी वाला बस स्टैंड की जरूरत है, जिसको पूरा करने के लिए इस बस स्टैंड को बनाया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट है 2 लेयर एलिवेटेड दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मेगा प्रोजेक्ट सबसे खास होने वाला है गुरुग्राम के लिए। आप सभी लोग जानते हो गुरुग्राम के लिए नेशनल हाईवे 48 कितना इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम ट्रैफिक लोड भी इसी हाईवे पर है, और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए इस एक्सप्रेसवे को जल्द 2 लेयर एलिवेटेड बनाया जाएगा। ये एलिवेटेड हाईवे धौला कुआं से स्टार्ट होकर मानेसर तक जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो ऑफिस टाइमिंग में इस रोड पर कितना हैवी ट्रैफिक होता है, और इसी हैवी ट्रैफिक के लिए इस एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा ताकि डायरेक्टली गुड़गांव से बाहर मूव करने वाले व्हीकल इस एलिवेटेड हाईवे का इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा गुरुग्राम में रेवाड़ी तक गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी हाईवे को भी तैयार किया जा रहा है, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी अराउंड 1500 करोड़ रुपए। और इस हाईवे पे जगह जगह पे फ्लाईओवर, अंडरपास और ब्रिज बनाए जाएंगे, और इस हाईवे से एक नई लाइफलाइन मिलेगी गुरुग्राम के रियल एस्टेट को। इसके अलावा दोस्तों गुरुग्राम जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे के नाम से एक हाई स्पीड सुपर एक्सप्रेसवे का भी काम स्टार्ट गुड़गांव में हो चुका है। दोस्तों ये 195 किलोमीटर का सुपर एक्सप्रेसवे होने वाला है और NHAI इस पे वर्क स्टार्ट भी कर चुकी है। दोस्तों ये एक्सप्रेसवे 8 लाइन का होगा, जिसको बाद में 16 लाइन तक एक्सपेंड किया जा सकता है, और इसको नेशनल हाईवे 352 भी नाम दिया जाएगा। अभी जो एक्सिस्टिंग जयपुर हाईवे है उसकी लेंथ है अराउंड 235 किलोमीटर, जो कि इस एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के बाद 195 किलोमीटर हो जाएगी। बाकी दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी गुरुग्राम के सोना से होकर गुजरने वाला है। नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट हमें इसी एक्सप्रेसवे पर सोना से जयपुर तक देखने को मिलेगा, जिसको हम इलेक्ट्रिक हाईवे के नाम से जानते हैं। मतलब एक्सप्रेसवे पे वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक पास करके बस या ट्रक चलाए जाएंगे, और फिलहाल में ही हमारे नितिन गडकरी जी विदेश में एक इलेक्ट्रिक बस की राइड भी लेकर आए हैं, जिसके बाद उन्होंने सोना से जयपुर तक इन्हीं इलेक्ट्रिक ट्रॉली बस को चलाने की घोषणा की है। साथ ही दोस्तों दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे से द्वारका एक्सप्रेसवे तक 6 लाइन का लिंक रोड भी बनाया जा रहा है, जो कि कादीपुर चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे तक तो ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो चुका है। इसके अलावा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा आपको सोना के पास देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट होंगे DLF की तरफ से, जिसमें वो 3500 करोड़ रुपए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में और 1700 करोड़ रुपए के न्यू मॉल बनाने में इन्वेस्ट करेंगे। इन सब के अलावा दोस्तों ओल्ड गुड़गांव में काफी नए अंडरपास और फ्लाईओवर भी बनाए जा रहे हैं। शीतला माता मंदिर को पूरी तरह न्यू बनाया जाएगा, और शीतला माता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को भी गुरुग्राम में बनाया जाएगा। इन सब के अलावा दोस्तों आपने गुरुग्राम पोर्ट टैक्सी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसको गुरुग्राम से मानेसर तक चलाया जाना था, लेकिन कम स्पेस और टू एक्सपेंसिव होने के कारण अब पोर्ट टैक्सी की जगह डबल डेकर ट्रॉली बस चलाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही दोस्तों गुरुग्राम में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी भी बनाई जाएगी, जो कि गुड़गांव और नुहू में अराउंड 10,000 एकड़ पर बनाई जाएगी। दोस्तों इसको गुरुग्राम के अरावली रेंज में बनाया जाएगा। साथ ही दोस्तों गुरुग्राम में अभी आने वाले समय में प्लास्टिक वेस्ट से सड़क बनाने का काम भी किया जाएगा, जिससे कि पर्यावरण को साफ सुथरा रखा जा सके। नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट है गुरुग्राम रेलवे को डायरेक्टली गुजरात के बड़े बड़े पोर्ट के साथ कनेक्ट करने का, जिससे गुरुग्राम में जो अभी काफी चीजें मैन्युफैक्चर होती है उसको डायरेक्टली पोर्ट के थ्रू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सके। दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट की कीमत होने वाली है 1225 करोड़ रुपए, और इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम है साउथ हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर, जो कि गुरुग्राम के फरूखनगर से स्टार्ट होगा और इसकी लेंथ 129 किलोमीटर होगी। इसको फरूखनगर से भिवानी तक बनाया जाएगा और आगे भिवानी में डायरेक्ट गुजरात लाइन से इसको लिंक कर दिया जाएगा। साथ ही गुरुग्राम का फरूखनगर रेलवे स्टेशन हरियाणा ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर से भी कनेक्ट होगा, जिसको कि KMP एक्सप्रेस वे के आसपास बनाया जा रहा है। ओवरऑल गुरुग्राम का फरूखनगर रेलवे स्टेशन एक बड़ा इकोनॉमी हब बनने वाला है साउथ हरियाणा का। तो फिलहाल के लिए वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को यही करते हैं फिनिश। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।